बादलों की गर्जना और बिजली की चमक और कुछ बारिश की बूंदें सड़क पर गिरते हुए रंजीत, जो कि एक ड्राइवर है, वो कार ड्राइव करके मिस्टर मल्होत्रा के मेंशन के आगे रोकता है। रंजीत, जो कि मिस्टर मल्होत्रा का पर्सनल ड्राइवर था, कार से मिस्टर मल्होत्रा नीचे उतरते हैं। तभी रंजीत उनसे कहता है, साहब, रात बहुत ज्यादा हो गई है, अभी मुझे घर जाने के लिए कोई टैक्सी या ऑटो नहीं मिल पाएगा। क्या आज रात के लिए मैं आपकी गाड़ी लेकर जा सकता हूँ? मैं कल सुबह जल्दी ही आ जाऊंगा। मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम मेरी गाड़ी लेकर अपने घर चले जाओ, लेकिन सुबह जल्दी आ जाना और सुबह ही अपनी पगार भी ले लेना। उसके बाद रंजीत गाड़ी लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। रात के करीब 12:15 बज रहे थे। गाड़ी फुल स्पीड में रोड पर चलती जा रही थी। तभी अचानक नेशनल हाईवे 77 आता है। रंजीत को इस हाईवे को पार करके जाना था, लेकिन क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई थी, इसीलिए रंजीत ने इस हाईवे के शॉर्टकट से जाना सही समझा। पर इस हाईवे के बारे में कई सारी कहानियां भी थी, जिनके बारे में रंजीत पहले से जानता था। ये जानते हुए कि इस नेशनल हाईवे 77 के शॉर्टकट वाले रास्ते पर कई सारी अनहोनी घटनाएं होती रहती हैं। कई लोगों के साथ यहाँ छलावे होते हैं। जो भी इस शॉर्टकट से जाता है वो बहुत मुश्किल से ही जिंदा रह पाता है, क्योंकि अगले ही दिन उसकी लाश इसी रास्ते पर पड़ी मिलती है। यहाँ तक कि शॉर्टकट के रास्ते पर एक बहुत बड़ा बोर्ड भी लगाया हुआ है, जिस पर नो एंट्री लिखा है, ताकि कोई अनजान इंसान भी इस शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल ना करे। ये सारी बातें जानते हुए भी रंजीत ये सोचता है कि ये सब छलावा, भूत प्रेत, आत्माएं बस मन गढ़ंत कहानियां होती है। इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता और मैं इन सब बातों पर कोई यकीन नहीं रखता, क्योंकि आज वो बहुत लेट हो रहा था और रात भी काफी हो गई थी। इसीलिए आज उसने इसी शॉर्टकट से जाने का फैसला कर लिया। दूसरे दिन अखबार में न्यूज आती है कि मिस्टर मल्होत्रा के ड्राइवर रंजीत की लाश पाई गई नेशनल हाईवे 77 के शॉर्टकट रास्ते पर। अब आप सोच रहे होंगे कि रंजीत मर गया, लेकिन इस हाईवे के शॉर्टकट रास्ते पर इस तरह लोगों का मरना और उनकी लाशें मिलना बहुत ही नॉर्मल बात थी, क्योंकि आए दिन यहाँ पर इसी तरह लाशें पाई जाती थी। इसीलिए उस रास्ते पर भी नो एंट्री का बोर्ड लगाया गया था। पर फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सब चीजों की परवाह किए बिना भी अपनी मनमानी करने उतर जाते हैं। कहते हैं कि कभी कभी कुछ चीजें मान लेने में ही भलाई होती है। अब इस शॉर्टकट रास्ते से जुड़ी एक ट्रक ड्राइवर की खौफनाक दास्तां मैं आपको सुनाने वाली हूँ। ये कहानी भी मैंने खुद लिखने का प्रयास किया है। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगता है? कहानी पूरी सुनने के बाद अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब जानते हैं उस रोंगटे खड़ी कर देने वाली दास्तान के बारे में। सुबोध और मानस, जो कि ट्रक ड्राइवर थे, दोनों एक साथ ही ट्रक चलाया करते थे। सुबोध जो नया नया इस काम में आया था, और मानस जो पिछले 10 सालों से ट्रक चलाने का काम कर रहा था। माल सामान को इधर से उधर पहुंचाना, देश के हर कोने में आना जाना, यही उसका काम था। अब सुबोध भी उसके साथ जुड़ चुका था और दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन गए थे।
अक्सर दिन के वक्त सुबोध ट्रक चलाया करता था और रात के वक्त मानस ट्रक चलाया करता था, क्योंकि मानस को इस काम में कई सालों का अनुभव था और रात के समय ट्रक चलाने में रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। कई बार सुबोध की तो आंख भी लग जाती थी, इसीलिए कोई खतरा ना हो ये सोचकर मानस रात को ट्रक ड्राइविंग करता था और इसी तरह हंसते खेलते बातें करते हुए दोनों दोस्त अपने सफर को तय करते थे और अपना काम भी पूरा कर लेते थे। लेकिन आज सुबोध ने कहा, मानस, दिन में ट्रक आज तू चला और आज रात को मैं ट्रक चलाऊंगा, वरना मैं रात को ट्रक चलाना कैसे सीखूंगा? मुझे भी तो इस काम में एक्सपर्ट बनना है ना। ये सोचकर अब दिन का सफर मानस तय करता है और रात को सुबोध ट्रक चलाने का फैसला करता है। रात के 10 बज रहे थे और सुबोध धीरे धीरे ट्रक चला रहा था। अब धीरे धीरे रोड भी खाली होने लगी थी। अब बस हाईवे पर 2-3 ट्रक और कार, बस यही सब चल रहे थे। तभी सुबोध कहता है, मानस, आज मैं बहुत थक गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि हम यहाँ से हाईवे का शॉर्टकट ले लेते हैं। वैसे भी अभी तक हमें काफी सारा सामान भी पहुँचाना है और घर भी जाना है, इसीलिए शॉर्टकट रास्ते से चलते हैं। जल्दी काम खत्म हो जाएगा और फिर आराम से घर चलेंगे। तभी मानस कहता है, तू पागल है? तू नेशनल हाईवे 77 के शॉर्टकट के बारे में नहीं जानता? वहां आए दिन कितने सारे हादसे होते रहते हैं। उस शॉर्टकट रास्ते पर भूत प्रेतों का छलावा होता है। क्या तू इस बारे में नहीं जानता? तभी सुबोध कहता है, तू भूत प्रेत जैसी बातों में मानता है? तुझे सच में लगता है कि ऐसी कोई चीजें होती भी होंगी? मुझे तो हमेशा ये सारी बातें सिर्फ कहानियां लगती हैं और मैं इन सब चीजों में नहीं मानता। इसीलिए हम शॉर्टकट रास्ते से ही चलेंगे। मानस के लाख मना करने के बावजूद भी सुबोध ने NH 77 के शॉर्टकट रास्ते पर अपना ट्रक मोड़ लिया। वो सुनसान सड़क पर चलते जा रहे थे। उनके ट्रक की रोशनी अंधेरे को चीरते हुई आगे बढ़ रही थी। मानस, जो कि शॉर्टकट रास्ते की सच्चाई जानता था, वो अब उस रास्ते पर जाते हुए बहुत ज्यादा घबरा रहा था। तभी सुबोध देखता है कि मानस कुछ बोल ही नहीं रहा और बस चुपचाप डरा हुआ सा बैठा है। सुबोध उसे कहता है, अरे यार, मैं हूं ना तेरे साथ, तू डरता क्यों है? कुछ नहीं होगा। कुछ देर सुनसान रास्ते पर चलने के बाद अचानक उन्हें सामने से एक रोशनी आती हुई नजर आती है। उन्हें लगा सामने से भी कोई ट्रक या कोई कार आ रही होगी, पर कुछ पास जाने पर उन्होंने देखा कि वो एक पुलिस की गाड़ी थी। वो बीच रास्ते गाड़ी खड़ी करके खड़े थे। वहां एक पुलिस वाला और एक हवलदार मौजूद था। ट्रक को देखते ही उन्होंने हाथ हिलाते हुए ट्रक को रुकने का इशारा किया। सुबोध ने ट्रक रोका। तभी वो पुलिस वाला सुबोध के पास आया और एक भारी आवाज में बोला, क्यों, क्या ले जा रहे हो ट्रक में? ड्रग सप्लाई करते हो क्या? तभी सुबोध थोड़ी डरी हुई आवाज में बोला, अरे साहब, कैसी बातें कर रहे हो? पीछे बोरी में गेहूं है। हम आपको ड्रग सप्लाई करने वाले लगते हैं क्या साहब? हम तो भोले भाले लोग हैं। तभी पुलिस वाला कहता है, किसी के चेहरे से कभी ये थोड़ी पता लगता है कि उसके पीछे क्या है और उसकी सच्चाई क्या है। फिर वो पुलिस वाला हवलदार से कहता है, जाओ
पीछे जाकर गाड़ी चेक करो। हवलदार गाड़ी चेक करता है। तब तक सुबोध और मानस पुलिस को अपना लाइसेंस दिखाते हैं। उतने में वो हवलदार चिल्लाते हुए कहता है, सर, बोरी में लाशें पड़ी है। ये सुनकर सुबोध और मानस हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी पुलिस वाला कहता है, बोरी में भर के लाशें ले जा रहे हो? बाहर निकलो रे तुम दोनों। सुबोध और मानस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दोनों डरते सहमते हुए एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और दोनों ट्रक से नीचे उतरते हैं। मानस घबराते हुए कहता है, साहब, हमारी बात का यकीन करो, हम दोनों सच में नहीं जानते कि आखिर बोरी में लाशें कहां से आई। पुलिस वाला कहता है, वो तो 2 फटके पड़ेंगे तो अभी पता लग जाएगा कि बोरी में लाशें कहां से आई। चलो रे तुम दोनों पीछे। अब सुबोध और मानस और वो पुलिस वाला तीनों ट्रक के पीछे जाते हैं। और वो हवलदार वहां पहले से मौजूद था। जब उन्होंने पीछे जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि हवलदार ने तो बोरी खोली ही नहीं थी। पुलिस वाला उन्हें कहता है, जाओ तुम दोनों, बोरी खोलो। जैसे ही सुबोध और मानस बोरी को खोलते हैं तो उन सब में गेहूं ही भरे थे। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता, पर फिर भी दोनों राहत की सांस लेते हैं। और मानस भी पीछे मुड़ते हुए पुलिस से कह ही रहा था, देखा साहब, हम सच बोल रहे थे, यहाँ कोई लाशें नहीं है। लेकिन जैसे ही उन दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई पुलिस वाला और हवलदार थे ही नहीं। तभी वो दोनों ट्रक के आगे जाकर देखते हैं जहां पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, पर अब वो गाड़ी भी वहां से गायब थी। दूर दूर तक इस सुनसान रोड पर ना ही कोई गाड़ी नजर आ रही थी और ना ही कोई इंसान। बस था तो वो गहरा सन्नाटा। मानस और सुबोध को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ अभी अभी क्या हुआ था। दोनों एक दूसरे को संभालते हुए दोबारा ट्रक में बैठकर यहाँ से जल्दी से निकलने के बारे में सोचने लगे। जैसे ही सुबोध ट्रक में बैठने के लिए ट्रक का दरवाजा खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि ट्रक में एक खून से लथपथ आदमी बैठा था जिसकी मुस्कान बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावनी थी। उसे देखकर सुबोध पीछे हट जाता है और नीचे गिर जाता है। मानस, जो कि सुबोध को संभालने के लिए भाग कर आता है और उसे पूछता है, क्या हुआ, तू नीचे कैसे गिर गया? तभी सुबोध डरते हुए अपने हाथों से इशारा करता है और ट्रक की तरफ हाथ करते हुए कहता है, मानस, ट्रक के अंदर कोई है। मानस उठकर चेक करने जाता है तो उसे ट्रक में कोई भी नजर नहीं आता और वो सुबोध से कहता है, यहाँ तो कोई नहीं है, शायद तेरा वहम होगा। मैंने तो तुझे पहले ही शॉर्टकट रास्ते पर आने से मना किया था, पर तूने मेरी बात नहीं मानी और अब अंजाम तो खुद देख रहा है। अभी अभी हमने उन 2 पुलिस वालों का छलावा देखा था और अभी तूने भी ट्रक में किसी को देखा। मेरी बात मान, ट्रक यहाँ से वापस घुमा लेते हैं और जल्दी से जल्दी इस रास्ते से निकलते हैं। अब सुबोध, जो कि पहले इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, अब उसे भी भूत प्रेत और छलावों वाली बातों पर
पूरा यकीन हो चुका था। उसके बाद वो दोनों जल्दी से ट्रक में वापस बैठते हैं। सुबोध ट्रक को मोड़कर उस रास्ते से निकलने की पूरी कोशिश करता है, पर उनका ट्रक मुड़ ही नहीं पाता। अब सुबोध और मानस को बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। उन लोगों ने सोचा कि इस रास्ते पर तो गड़बड़ जरूर है। हम पीछे तो नहीं जा पा रहे, लेकिन हम यहाँ पर भी नहीं रह पाएंगे। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ये सोचकर वो लोग अपना ट्रक सीधा सीधा चलाने लगते हैं और फुल स्पीड में अपने ट्रक को वहां से भगाने लगते हैं। अब मानस को सुबोध पर बहुत गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से में चिल्लाते हुए सुबोध से कहने लगा, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तू इस रास्ते पर गाड़ी मत ले, पर तूने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अब अगर हम दोनों में से किसी को कुछ भी हुआ ना, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ तू होगा। तभी सुबोध मानस से कहता है, देख मानस, अभी गुस्सा करने का वक्त नहीं है। हमें हमारा दिमाग चलाना होगा और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हमें इस छलावे से बाहर निकलना है। उसके बाद सुबोध और मानस पूरी तरह से शांत होकर बैठ जाते हैं। ना ही सुबोध कुछ बोल रहा था और ना ही मानस। वो दोनों बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे, पर अब डर के मारे उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलेंगे। वो दोनों ये चीज समझ चुके थे कि जिस खतरे में वो अब फंसे हैं, उसका अंतिम मोड़ सिर्फ मौत ही है। जान का खतरा अगर सामने हो तो किसे डर नहीं लगेगा। दोनों यूं ही चुपचाप बस बैठे रहे। रोड पूरी तरह से सुनसान थी। उस खाली रोड पर सुबोध और मानस अपनी ट्रक को फुल स्पीड में चलाए जा रहे थे। सुबोध ट्रक चला रहा था, तभी वो सामने ऊपर कांच में देखता है। उसे मिरर में दिखाई देता है कि उसके पीछे एक आदमी बैठा था जो सुबोध को ही घूरे जा रहा था और एक कुटिल मुस्कान के साथ सुबोध को देख रहा था। और देखते ही देखते उसके सिर से खून निकलने लगा और वो हंसने लगा। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। उसके बाद सुबोध बहुत ज्यादा डर जाता है। डर के मारे वो एकदम से ब्रेक लगाता है। जोरदार धक्के के साथ ट्रक रुक जाता है। मानस भी बहुत डर जाता है और वो सुबोध से पूछता है, क्या हुआ? तूने अचानक से ट्रक रोक क्यों दिया? तभी सुबोध मानस के सामने देखे बिना, सामने देखते हुए ही डर के मारे कहने लगता है, मानस, मैंने अभी अभी देखा कि मेरे पीछे कोई आदमी बैठा था। वो बहुत ही भयानक लग रहा था और मुझे ही देख रहा था। अचानक से उसके सिर से खून बहने लगा था और वो मुझे देखकर बहुत भयानक तरीके से मुस्कुरा रहा था। डर के मारे मैंने ब्रेक लगा दिया। तभी मानस उसे कहता है, देख सुबोध, अभी ऐसे ट्रक रोककर कुछ भी सोचने का वक्त नहीं है। ये रास्ता बहुत ही भयानक है। इस रास्ते पर हर वक्त, हर पल छलावे होते रहते हैं। इसीलिए अब तू बिना कुछ सोचे बस ट्रक को चलाता रहे और अब चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रक को मत रोकना। उसके बाद सुबोध दोबारा हिम्मत करके ट्रक स्टार्ट करता है और दोबारा ट्रक को फुल स्पीड में चलाने लगता है। सुबोध बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। ट्रक चलाते वक्त भी बार बार उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे है।
उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने डर को काबू में करते हुए ट्रक को फुल स्पीड में चलाना जारी रखा। तभी अचानक सुबोध के फोन पर एक कॉल आने लगा। सुबोध ने जैसे ही अपना फोन देखा तो उसके फोन पर मानस का कॉल आ रहा था। तभी अचानक सुबोध को ऐसा महसूस हुआ जैसे मानस लंबी लंबी सांसें ले रहा है, और उसे ऐसा लगा जैसे वो भारी भारी आवाज में कुछ बड़बड़ा रहा है। सुबोध को अब बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगर मानस मेरे बाजू में बैठा है तो मुझे कॉल कौन कर रहा है? तभी मानस की आवाज और भारी और भयानक होने लगी। सुबोध मानस की तरफ देख भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो ये महसूस जरूर कर पा रहा था कि मानस उसे ही देख रहा है। तभी अचानक मानस अपनी भारी आवाज में जोर जोर से हंसने लगता है और सुबोध से कहता है, चाहे अब तू मेरे सामने देख या ना देख, पर अब तू बच नहीं सकता। तूने खुद अपनी मौत को बुलावा दिया है। तू खुद चलकर अपनी मौत के पास आया है। सुबोध ये सब सुनकर डर के मारे पागल सा हो रहा था। अब उसे ये यकीन हो गया था कि उसके पास में जो बैठा है वो उसका दोस्त मानस नहीं, बल्कि वो छलावा है। अब उसके दिमाग में कई सवाल भी घूमने लगे थे कि अगर ये छलावा मेरे पास बैठा है तो मेरा दोस्त कहाँ है और वो मुझे कहाँ से फोन कर रहा है। सुबोध डर के मारे फोन भी नहीं उठा सकता था, और यहाँ ये छलावा जो ठीक उसके बाजू में ही बैठा था। तभी मानस के भेष में बैठा वो छलावा अपनी वही भयानक आवाज में गुर्राते हुए हंसते हुए सुबोध से कहता है, क्या हुआ? अपने दोस्त का फोन नहीं उठाएगा? फोन उठा ले, शायद उसे तुझसे कोई जरूरी बात करनी होगी। और वैसे भी मौत से पहले एक आखिरी बार अपने दोस्त से बात नहीं करना चाहेगा? अपने दोस्त को ये नहीं बताएगा कि तेरा एक और नया दोस्त बना है जो तेरे पास ही बैठा है? तभी सुबोध बहुत ज्यादा डर जाता है और डर के मारे वो जल्दी से फोन उठा लेता है और जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, हेलो मानस, तू कहाँ है? तभी मानस ने कहा, पहले तू बता कि तू कहाँ है? तू मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। तभी सुबोध ने कहा, मैं तो नेशनल हाईवे 77 के शॉर्टकट वाले रास्ते पर हूँ। तभी मानस ने कहा, तुझे पता है जब वो पुलिस वाला आया था और हम दोनों पीछे उसे माल दिखाने के लिए ले गए थे, तो उसके बाद तू आगे चला गया और मैं पीछे ही था। मैंने तुझे पीछे से कितनी आवाजें दी, मैं आगे आ ही रहा था। उससे पहले ही पता नहीं क्यों तूने ट्रक चला दिया और तू चला गया। मैं तब से यहीं पर हूँ। मुझे कोई लिफ्ट भी नहीं मिली। कब से मैं यहाँ खड़ा होकर लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तुझे कब से फोन लगाने का ट्राई कर रहा था, पर तेरा फोन भी नहीं लग रहा था। ये सब सुनकर सुबोध बहुत ज्यादा डर जाता है। वो सोचता है कि क्या करूं, ये छलावा तो मेरे पास ही बैठा है, मैं मानस को सच्चाई कैसे बताऊं। लेकिन फिर वो सोचता है कि वैसे भी अब तो मेरी मौत तय है, कम से कम मैं मानस की जान तो बचा लूं और उसे बता दूं कि वो वहीं से बाहर निकल जाए। मैं तो नहीं बच पाऊंगा, पर मैं अपने दोस्त को भी मरने नहीं दूंगा। ये सोचकर
सुबोध मानस को रोते रोते सारी सच्चाई बताता है कि वो छलावा तेरा ही रूप लेकर मेरे बाजू में बैठा है। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ये शॉर्टकट वाला रास्ता नहीं लेना चाहिए था। मुझे माफ कर दे मानस, लेकिन जितना जल्दी हो सके तो उस रास्ते से बाहर निकल जा। मेरी मौत तो तय है। अब ये छलावा मुझे नहीं छोड़ेगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा, लेकिन तू अपनी जान बचा ले। मेरी वजह से तेरी मौत नहीं होनी चाहिए। मेरी गलती की सजा सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। और इतना कहकर सुबोध और जोर जोर से रोने लगा। तभी अचानक फोन की दूसरी साइड से आवाज आई, तुझे क्या लगता है कि तेरा दोस्त मानस जिंदा बच पाएगा? इस शॉर्टकट के रास्ते जो भी आता है वो सब हमारे शिकार बन जाते हैं। मैं तेरा दोस्त मानस नहीं, वही छलावा बात कर रहा हूं। और तेरे दोस्त को तो हमने कब का मार दिया। ये सुनकर सुबोध पागल सा अपनी सूध बूध खोए वैसे ही रह जाता है कि इतनी देर वो जिससे बात कर रहा था वो भी उसका दोस्त नहीं बल्कि एक छलावा था। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस बैठे बैठे रोने लगा। फिर भी बेचारा सुबोध बस ऐसे ही ट्रक चलाए जा रहा था। उसके बाजू में ही वो छलावा बैठा था। फोन पर भी अब वो कुछ नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि वो भी एक छलावे का ही कॉल था। सुबोध अपनी सुध बूध खोए बस ऐसे ही रोड पर उस ट्रक को चलाता जा रहा था। तभी अचानक से ट्रक के सामने के कांच पर किसी ने लकड़ी के डंडे से जोरदार वार किया और छन्न करके शीशा टूट गया और उसी में से सुबोध को किसी ने झटके से बाहर खींच लिया। जैसे ही ट्रक से सुबोध को बाहर खींचा वो सड़क के किनारे गिर गया और अचानक उसने देखा कि ट्रक अपने आप चलने लगा और चलते हुए धीरे धीरे आगे निकल गया और बस सुबोध उस ट्रक को पीछे से जाते हुए देखता रह गया। अब उस सुनसान रोड पर सुबोध बिल्कुल अकेला पड़ा था। उसे किसने बाहर खींचा वो उसे भी देख नहीं पाया था। जैसे कोई अदृश्य शक्ति जिसने उसे ट्रक से बाहर नीचे गिरा दिया हो और ट्रक भी खुद ही चलकर आगे निकल गया। वो बेचारा तो वैसे भी अपनी मौत को स्वीकार कर चुका था और उसके हिसाब से तो अब उसकी जिंदगी के चंद पल ही बाकी थे। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान आ चुके थे। कई जगह से खून बह रहा था। उसने खड़े होने की कोशिश की तो उसके घुटनों में और शरीर के कई हिस्सों पर बहुत भारी दर्द हो रहा था। वो ठीक तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसने जैसे तैसे खड़े होकर इधर उधर देखना शुरू किया। आसपास दूर दूर तक सिवाय उस घोर सन्नाटे और अंधेरे के कुछ भी नहीं था। ना ही कोई इंसान, ना ही कोई गाड़ी, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो अंधेरा बहुत ही ज्यादा गहरा, घना और भयानक था। उस अंधेरे की शांति सुबोध को पल पल डरा डरा कर मारती जा रही थी। तभी अचानक सुबोध को ऐसा लगा जैसे पीछे झाड़ियों से कुछ आवाज आ रही है। सुबोध सहम सा गया। तभी उसने देखा कि झाड़ियों से निकलकर कोई आदमी उसके पास आ रहा है। जैसे ही वो करीब आया तो सुबोध को पता चला कि वो मानस था। सुबोध को लगा कि ये भी वही छलावा है
और इसीलिए सुबोध उसे छलावा समझकर वहां से भागने की कोशिश करने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। तभी मानस पीछे से चिल्लाते हुए जैसे तैसे उसके पीछे भागता है और उसे कहता है, सुबोध, मैं छलावा नहीं हूं, मैं तो तेरी जान बचा रहा था, मेरा यकीन कर, मैं तेरा दोस्त मानस हूं। एक पल के लिए सुबोध को ऐसा लगने भी लगा कि कहीं सच में ये मेरा दोस्त मानस ही तो नहीं, लेकिन वहीं दूसरे ही पल उसे ऐसा लगने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये उसी छलावे की एक नई चाल है और इस बार तो वो मुझे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, एक ही बार में मुझे मौत के घाट उतार देगा। ये सोचकर सुबोध चिल्लाते हुए खौफ के मारे वहां से जैसे तैसे भागने की कोशिश करता है। तभी मानस थोड़ा और तेजी से भागकर सुबोध को पकड़ने की कोशिश करता है। मानस भी भाग नहीं पा रहा था, पर उसने जैसे तैसे हिम्मत करके भागते भागते सुबोध को पीछे से पकड़ लिया और उसे पकड़कर ये यकीन दिलाने की कोशिश करने लगा कि सुबोध, भाग मत, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तेरा दोस्त ही हूँ, मैं कोई छलावा नहीं हूँ, मेरी बात मान, हमें यहाँ से निकलना होगा। उस ट्रक के अंदर वो छलावा तेरे साथ बैठा था और उसी से तुझे बचाने के लिए मैंने तुझे उस ट्रक के शीशे को तोड़कर बाहर निकाला है। मेरा यकीन कर, ये सब मैंने तेरी जान बचाने के लिए किया है। तभी सुबोध ने कहा, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे कर सकता हूँ, मैं तो ट्रक चला रहा था और तू तो पीछे रह गया था, तो तू इतना जल्दी यहाँ तक कैसे पहुँच सकता है। तभी मानस ने सुबोध को सारी बात बताते हुए कहा, तुझे याद है जब वो पुलिस वाले जो कि खुद एक छलावे थे वो हमें मिले थे, तब उन्हीं लोगों ने मुझे पीछे धक्का दे दिया था और फिर वो कहीं गायब हो गए और मैं एक नकली मानस को तेरे साथ देख पा रहा था। उसने मेरे ही जैसा रूप धारण किया हुआ था और मैंने उसे तेरे साथ चलते हुए देखा और तू उसे सच मानकर उसी के साथ आगे ट्रक में बैठ गया। मैं तब भी तुझे चिल्ला चिल्ला कर आवाज दे रहा था, पर तू मेरी आवाज नहीं सुन पाया। मुझे ट्रक के अंदर पीछे ही धकेल दिया था, मैं ट्रक के पीछे ही था और उन माल सामान के अंदर पड़ा था। मैंने वहां से निकलने की बहुत कोशिश की, उसके बाद लगातार कोशिश करते हुए जैसे तैसे करके मैं ट्रक के ऊपर चढ़ने लगा। बहुत मुश्किलों के बाद अपनी जान पर खेलकर मैं ट्रक के ऊपर चढ़ गया। मैंने उस छलावे को तेरे साथ ट्रक के अंदर देख लिया था। ऊपर पड़ी लकड़ियों को लेकर मैंने ही वो शीशा तोड़ा ताकि मैं तुझे उस छलावे से बचा सकूं, और वहीं से मैं नीचे कूद गया और इन झाड़ियों के पीछे आकर गिर गया। मुझे बहुत चोटें आई, लेकिन मुझे तेरी जान बचानी थी। अब हम दोनों को मिलकर यहाँ से बाहर निकलना होगा। मैं भी नहीं जानता कि आखिर हम इन छलावों को पार करके यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तभी अचानक सुबोध और मानस इस बारे में बात कर ही रहे थे। तभी उन दोनों को ऐसा लगा जैसे उनके पीछे से उनकी तरफ कोई आ रहा है। दोनों एक साथ पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि पीछे बहुत सारी आत्माएं और अजीब अजीब भयानक साए भागते हुए उन दोनों के पास ही आ रहे थे। ये देखकर सुबोध और मानस बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से डर के मारे भागने लगते हैं। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। भागते भागते वो काफी दूर निकल जाते हैं। तभी उन्हें सामने एक छोटा सा टूटा फूटा घर दिखाई देता है। दोनों भागकर उस घर के अंदर जाते हैं। जैसे ही वो दरवाजा बंद करने वाले होते हैं,
कि वो सारी आत्माएं उनके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। जैसे तैसे हिम्मत करके सुबोध और मानस दरवाजे को बंद करके कड़ी लगा देते हैं, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आती रहती है। भयानक भयानक आवाजें बाहर गूंज रही थी। सुबोध और मानस रोने लग जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उन दोनों ने देखा कि उस घर के अंदर एक छोटी सी खिड़की भी थी। उस खिड़की के बाहर से कुछ भयानक साए उन दोनों को ही देख रहे थे और खिड़की पर जोर जोर से पीट रहे थे। इतने सारे साए उनके उस घर को चारों तरफ से घेर कर भयानक चीखें निकाल रहे थे। तभी सुबोध और मानस रोते हुए जोर जोर से भगवान का नाम पुकारने लगे। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि उनके घर के आसपास कुछ शांति सी हो गई। ना ही खिड़की के पास कोई नजर आ रहा था। उन्होंने खिड़की के कांच के बाहर झांक कर देखा तो वहां पर भी कोई भी नहीं था। दरवाजे के बाहर भी अपने आप दरवाजा पीटने की आवाज बंद हो चुकी थी। उन्हें लगा कि शायद अब वो सब यहाँ से चले गए हैं। ये सोचकर सुबोध और मानस ये तय करते हैं कि अब हम सुबह होने तक यहीं रुकेंगे और सुबह सूरज की रोशनी में ही यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजेंगे। दोनों बहुत ज्यादा थक चुके थे और परेशान हो चुके थे। आज रात उन्होंने बहुत कुछ देखा था और सहन किया था। उनकी हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी और अब वो दोनों थके हारे अधमरे से वहीं निढाल होकर नीचे गिर गए। कुछ देर बाद उन दोनों को दोबारा होश आता है। होश में आते ही दोनों हिम्मत करके बैठते हैं। तभी उन्होंने देखा कि उस घर में बहुत ज्यादा धूल मिट्टी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहाँ कोई आया ही नहीं है। उनकी नजर पास में पड़ी एक चीज पर गई। उन्होंने उसे हाथ में उठाया तो वो एक किताब थी जिस पर बहुत ज्यादा धूल मिट्टी और जाले लगे हुए थे। उन्होंने उसे जैसे ही साफ किया तो उस बुक की कवर पर एक टाइटल लिखा था और वो टाइटल ये था, छलावे का रहस्य। ये देखकर वो दोनों सोचने लगे, कहीं ये उसी छलावे का रहस्य तो नहीं है जो हमारे पीछे पड़ा है। तो आखिर उस छलावे का रहस्य क्या था और क्या मानस और सुबोध जिंदा बच पाए? क्या वो वहां से बाहर निकल पाए? जानेंगे इस कहानी के पार्ट 2 में, जिसका नाम होगा छलावे का रहस्य। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है जो मैंने खुद लिखी है और अगर आप इसका पार्ट 2 सुनना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। इसके साथ ही आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है, मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट और मोटिवेट करेगा। अगर आप अपनी कुछ हॉरर स्टोरीज मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपको मेरा इंस्टा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर आप अपनी हॉरर स्टोरीज भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं काफी सारी स्टोरीज अब खुद लिख रही हूँ और डेली पॉडकास्ट अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कहानी का पार्ट 2 सुनने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। चलिए ऐसी ही और भी डरावनी, रहस्यमयी और भूतिया कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।